नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। एट्थ पे कमीशन में लेवल 4 की एम्प्लॉय की सैलरी में कितना डिफरेंस आएगा, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या अभी मिनिमम हमें एट्थ पे में सैलरी मिलने वाली है। ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, जिसका एक फायदा तो यह है कि मैं अपने कम्युनिटी टेब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालता हूं, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करेंगे। इसके साथ साथ सभी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल बनाकर मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप चैनल विजिट कर देख सकते हो। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि टेक्स्ट बुक का पास प्रो अभी तक आपने परचेज नहीं किया है तो रिपब्लिक डे पे सेल आ रही है। 25 और 26 जनवरी 2 दिन यह सेल रहने वाली है। यदि आप 24 जनवरी की रात के 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 1 साल की वैलिडिटी मिलने वाली है। यानी 1 साल के लिए नहीं, वो आपके लिए 2 साल के लिए पास प्रो वैलिड होगा। इस सेल में प्राइस बहुत ही लोएस्ट रहने वाले हैं और यदि आप मेरा कोड BAT यूज करते हो तो आपको इंस्टेंट 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। टेक्स्ट बुक आपको प्रोवाइड करवाता है मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट, जिसमें आपके एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया या अदर स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम है उन सभी के आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाते हैं। तो टेक्स्ट बुक की रिपब्लिक सेल का फायदा उठाने के लिए टेक्स्ट बुक डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर डाउनलोड करें और टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज करें और अपनी तैयारी को परखें। अभी बात करते हैं कि लेवल 4 में कौन-कौन सी पोस्ट आती है। यहाँ लेवल 4 है, ये गलती से टाइप 2 हो गया। ये लेवल 4 की सभी पोस्ट हैं। जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 2 हो गया, आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 में एंटर करते हो, प्रमोशन होने के बाद 2400 ग्रेड पे में चले जाते हो, 1900 से डायरेक्ट 2400 में। फिर कार्डिक टेक्निक जो आ रही है, पैरामेडिकल वाली पोस्ट का टेक्नीशियन, ये वाली होगी। फिर पोस्टल असिस्टेंट जो एसएससी के द्वारा भरी जाती है, सीजीएल के द्वारा, वो वाली होगी। फिर ओप्टोमिस्ट होगी। फिर लैब असिस्टेंट जो स्कूल के अंदर होते हैं उनके भी लेवल 4 की पोस्ट होती है। इसके अलावा काफ़ी पोस्ट अदर भी रह जाती है। लेवल 4 में बहुत सारे एम्प्लॉय वर्किंग में रहते हैं प्रमोशन होने के बाद भी, और जो डायरेक्ट भी आते हैं। तो उन सभी की हम सैलरी जानने वाले हैं इस वीडियो में कि 8th पे कमीशन के बाद कितना रहने वाला है। तो फिटमेंट फैक्टर देख लेते हैं कि फिटमेंट फैक्टर कैसे लगता है। तो फिटमेंट फैक्टर सबसे पहले हम 7th CPC की बात करें, उस टाइम क्या था, DA 125% था, यहाँ आप देख रहे हो। तो 125 और 100% हमारा रहता है बेसिक। तो 2.25 तो ऑलरेडी था, उस पर 14%, 14.3% सरकार ने इंक्रीज किया था और जो हमारा फैक्टर निकल गया था 2.57, जो भी हमारी बेसिक थी उसको 2.57 से मल्टीपल करके सैलरी हमारी इंक्रीज की गई थी। इसी के आधार पर 1/1/2026 को मानकर चलूं कि DA 60% हो जाए, ये माना हुआ है। अब DA है, यानी प्लस माइनस इसमें 2-3 हो सकता है, बाकी 60% के आसपास रहने की उम्मीद है। तो हम देखेंगे कि 160 तो ऑलरेडी होता है, 1.16 तो फैक्टर ऑलरेडी लग चुका है। इस पर सरकार कितना इंक्रीज करेगी, जैसे 16% इंक्रीज करती है तो 1.86 का फैक्टर लगता है, 20% इंक्रीज करती है तो 1.92 का, 40% इंक्रीज करती है तो 2.24 का। मैक्सिमम चांस इन तीन के बीच में रहने के चांस है और चांस 1.92 के ज़्यादा है। और ये न्यूज़पेपर में दिया हुआ था कि 2.89 भी इंक्रीज हो सकती है, 3.68 भी इंक्रीज हो सकती है। इसको इसलिए मैं साथ में लेके चल रहा हूँ, बाकी मुझे उम्मीद नहीं है, मिल जाए तो अच्छी बात है। तो हम सबसे पहले सिटी वाइज स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले आपने देख लिया कि जिस जिस फैक्टर में कितनी कितनी सैलरी, जैसे अभी बेसिक आपका 25,500 है। इन हैंड सैलरी बेसिक प्लस DA की बात करूं तो 39,15 आज की डेट में है। यदि 16% इंक्रीज हो जाता है तो बेसिक 47,400 हो जाएगा। यदि 20% इंक्रीज होकर फैक्टर 1.92 लगता है तो 49,000 नया बेसिक आएगा। फिर 5700 नया बेसिक, यदि 2.2 का फैक्टर लगता है, 2.89 का 73,700 हो जाएगा और 3.68 का फैक्टर लगता है तो 93,800 बेसिक नया हो जाएगा। बेसिक का तो पता चल गया। अभी इन हैंड सैलरी हमारी हम सिटी के वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले जेड सिटी। जेड सिटी क्या होता है कि जेड सिटी में जो एम्प्लॉय वर्किंग में होता है, जो 5 लाख से कम पॉपुलेशन वाली सिटी होती है वो जेड सिटी होती है। मैक्सिमम जेड सिटी है इंडिया में। तो वहाँ जो एचआरए मिलता है, एचआरए होता है 10% ऑफ बेसिक, तो इसलिए यहाँ सैलरी कम बनती है और जो टीपीटी अलाउंस है वो भी कम मिलता है। तो 25,500 लेवल 4 का अभी बेसिक है 7th CPC के अकॉर्डिंग। और जो हाल ही में एनपीएस को काटने के बाद, एचआरए को ऐड करने के बाद इन हैंड सैलरी आज की डेट में 53% डीए के साथ मिनिमम सैलरी 40,420 रुपये आ रही है। और 1/1/2026 को हम देखें कि 60% यदि डीए हो जाता है तो 42,150 रुपये मिनिमम सैलरी हमारे अकाउंट में आएगी। अभी यदि फिटमेंट फैक्टर कौन सा लगता है, 1.86 का फिटमेंट फैक्टर लगेगा तो 50,800 हमारी मिनिमम जो इन हैंड सैलरी हो जाएगी। तो यहाँ देखोगे 8,000 का फर्क आ गया।
फिर यदि 1.92 का फैक्टर लगता है तो 52,500 इन हैंड सैलरी हो जाएगी, तो यहाँ 10,000 रुपये का फर्क आ गया। और यदि 2.24 का फैक्टर लगता है तो 61,200। यहाँ आप देख रहे हो सीधा का सीधा लगभग 19 से 20,000 रुपये का फर्क आ रहा है। यदि 2.89 का फैक्टर लगता है तो 73,700 आप बेसिक हो जाएगी और 78,900 इन हैंड सैलरी होगी। और यदि 3.68 का फैक्टर लगता है तो 1,05,000 रुपये इन हैंड सैलरी होगी, जो कि मुझे पॉसिबल नहीं लगता है, बाकी हो जाए तो अच्छी बात है। जेड सिटी में आपने देख लिया कि कितना डिफरेंस आएगा। इसमें टीपीटी अलाउंस भी उसी के अकॉर्डिंग मैंने इंक्रीज किया है, 16%, 20% और 40%। अभी वाई सिटी की बात करें, वाई सिटी में क्या होता है कि आपका जो एचआरए मिलता है वो 20% मिलता है, 20% ऑफ बेसिक। और वाई सिटी में वो सिटी आती है जिसकी पॉपुलेशन 5 से 50 के बीच में होती है, यानी जैसे जयपुर हो गया, बीकानेर हो गया, अमृतसर हो गया, ये वाई सिटी है। तो यहाँ बस इतना ही डिफरेंस आता है आपका, जो हमने जेड सिटी और वाई सिटी में देखा, जो 10% का एचआरए का। तो यहाँ आप देख रहे हो कि 25,500 पे आज की डेट में 42,970 बन रही थी, वहीं यहाँ 40,420 बन रही थी। तो लगभग 2,550 रुपये का जो फर्क है, 10% इसका निकालोगे 2,550, यही फर्क आपको यहाँ देखने को मिल रहा है वाई सिटी में यदि पोस्टिंग होती है तो। फिर इन एंड सैलरी 1,126 की बात करें तो 60% यदि डीए हो जाता है तो 44,700 इन हैंड सैलरी हमारी होगी आज की डेट में, मतलब 1,126 की डेट में। यदि फिर 1.86 का फैक्टर लगता है तो इन हैंड सैलरी हो जाएगी 55,540 रुपये, तो ये लगभग 9,000 रुपये इंक्रीज हो जाएगी। फिर 1.92 का फैक्टर लगता है तो 57,400, तो यहाँ लगभग देख रहे हो 13,000 रुपये इंक्रीज हो जाएगी। और यदि 2.24 का इन फैक्टर लगता है तो 66,910 रुपये, लगभग 67,000 रुपये के आसपास सैलरी चली जाएगी। और यहाँ से आप देखोगे 23,000 रुपये का फर्क इसमें सीधा सीधा आ जाएगा। यदि 2.89 का फैक्टर लगता है तो 86,270 इन हैंड सैलरी होगी। और 3.68 का फैक्टर लगता है तो 1,09,880 रुपये होगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। बाकी 2.24 का यदि गवर्नमेंट देती है 40% इंक्रीज करके तो 66,910 इन हैंड सैलरी लगभग आज की सैलरी से 22-23 हज़ार रुपये ज़्यादा है। और आपका नया बेसिक हो जाएगा वो 57,100, और 57,100 हो जाएगा तो उसके बाद जो भी डीए लगना है तो डीए भी आपके जो नई बेसिक पे लगेगा, जो एचआरए मिलना है, कोई अदर अलाउंसेज मिलने हैं, वो सभी नए बेसिक पे मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपकी सैलरी अच्छी खासी इंक्रीज हो जाएगी। बाकी जो नीचे दिया हुआ है हर साल 3-3% आपका इंक्रीज होता है, जो अभी जैसे 25,500 है, फिर 26,300 हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी दिया हुआ है। जैसे 1.92 का लगता है तो 49,000, फिर अगली एक साल बाद 50,500 बेसिक हो जाएगा, फिर 52,000 हो जाएगा। 3-3% इंक्रीज सभी ईयर में यहाँ दिया हुआ आप देख सकते हो। अभी जैसे कोई एम्प्लॉय वर्किंग पे है जिसकी बेसिक 31,400 है, तो उसकी यदि 1.92 का फैक्टर लगता है तो यहाँ देखोगे 60,400 नया बेसिक निकल के आएगा उसका। अभी देखते हैं एक्स सिटी की। एक्स सिटी में क्या होता है, मैक्सिमम सैलरी बनती है। एक तो जो एचआरए मिलता है वो 30% ऑफ बेसिक मिलता है, इस वजह से यहाँ मैक्सिमम। और टीपीटी अलाउंस भी इनको वाई और जेड सिटी से डबल मिलता है, इस वजह से इनकी सैलरी ज़्यादा बनती है। तो एक्स सिटी में कौन कौन सी सिटी आती है जिसकी पॉपुलेशन 50 लाख से अधिक हो, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, बेंगलुरु हो गया, ये सभी एक्स सिटी में आते हैं। तो यहाँ आप देखोगे मैक्सिमम सैलरी अभी जैसे 25,500 बेसिक सभी जगह सेम रहता है। जो इन हैंड सैलरी होती है एनपीएस काटने के बाद एचआरए मिलता है इसमें, तो वो 48,270 आज की डेट में मिल रही है इनको। और यदि 1,126 की बात करूं, एक साल बाद की मैं, 60% यदि डीए हो जाता है तो 50,130 रुपये, यानी लगभग 50,000 रुपये इन हैंड सैलरी होगी। यदि 1.86 का फैक्टर लगता है तो 63,680 रुपये, यहाँ देख रहे हो आप, लगभग 13 से 14,000 रुपये सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। 1.92 का फैक्टर लगता है तो 65,800 सैलरी हो जाएगी, लगभग 15 से 16,000 रुपये इंक्रीज हो रही है। और यदि 2.24 का लगता है तो 76,720 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ 26,000 रुपये का सीधा सीधा फर्क आपकी सैलरी में, रियल सैलरी में देखने को मिलेगा। यानी ये नहीं है कि 2.24 लगते ही सैलरी डबल हो जाएगी, ये नहीं है। ओनली आपको 26,000 रुपये का फर्क देखने को मिलेगा। 2.89 का फैक्टर लगता है तो 98,840, और 3.68 का फैक्टर लगता है तो 1,25,960 रुपये, जो पॉसिबल नहीं है। लग जाए तो अच्छी बात है सभी के लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। बाकी इन तीन के बीच में रहने के मैक्सिमम चांस है, 1.92 के ज़्यादा चांस है, क्योंकि जो भी अभी कमेटी गठन की है सरकार ने,
वो रिपोर्ट लाएगी, वो आपके दाल, चीनी, शुगर सभी के रेट डिसाइड होंगे, उसमें एमआरपी आज की डेट में एक पर व्यक्ति कितना खर्चा हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी नई बेसिक बनकर निकलेगी। तो मैक्सिमम चांस है 1.92 तो आपको फैक्टर दे ही दे, इससे ज़्यादा दे तो और अच्छी बात है। 2.24 का मिलता है तो अच्छी सैलरी बन जाएगी। एक लेवल 4 के कर्मचारी की एक्स, वाई और जेड सिटी में अलग अलग आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया है। यदि आप लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक की सैलरी जानना चाहते हो कि अलग अलग सैलरी अलग अलग सिटी में क्या क्या बनने वाली है और इन एंड सैलरी क्या रहने वाली है, तो इन सभी पे मैंने एक वीडियो बनाई है, अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है मेरे चैनल पर, आप विजिट करके देख सकते हो। ऊपर आई बटन में लिंक दे दिया है, बाकी इन सभी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हो अलग अलग कि लेवल 5 की, लेवल 6 की, लेवल 7, 8, 1, 2 की अलग अलग सैलरी अलग अलग सिटी में क्या बन सकती है 8th पे कमीशन के बाद। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आप वीडियो में अभी तक बने हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।